इसका और मतलब उससे सोल्स बातचीत के भी करते हैं। इमोशंस होते हैं और हर्ट हो जाती हैं। तो जो अनइनलाइटेंड सोल है, जो बोलते हैं ना, जो जिसको मोक्ष नहीं मिला है अभी तक, तो जब हम मरते हैं हमारा खाली सोल नहीं जाता, हमारी माइंड कॉम्प्लेक्स जाता है उसके साथ। तो इमोशंस जाते हैं, कर्म जाते हैं और एनर्जी जाती है सोल के साथ साथ। तो ये नहीं बोल सकते कि सोल प्योर जाता है, नहीं तो अगला जन्म तो मोक्ष ही चला जाएगा, सीधा ही परमात्मा में लीन हो जाएगा, वो तो वापस आने की जरूरत ही नहीं है। हम अपनी सोल जर्नी कैसे जान सकते हैं और हमारी सोल हमको कैसे सिखाएगी? तो बहुत मोडालिटीज़ हैं जिससे आप पता कर सकते हो। मेरे दिल के जो करीब है वो आकाशिक रीडिंग है, और हमारे हर एक सोल की सोल जर्नी रिकॉर्डेड है। जैसे लाइब्रेरी में किताबें रहती हैं, हमारे सोल की जर्नी एक लाइब्रेरी में है आकाश में, इसीलिए आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं उसको। अब जो भी काम हम करते हैं ह्यूमन बीइंग जैसे, चाहे वो सोच में हो या कर्म में हो, वो सब हम करते हैं जब हम जगे हुए होते हैं, जागरूक अवस्था जिसको बोलते हैं, अवेकेंड स्टेट, कि हम उठे हुए हैं, हम सोच रहे हैं, हम किसी को गाली दे रहे हैं, हम किसी का हेल्प कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ किसी का बुरा कर रहे हैं। ये सब हम करते हैं जब हम जगे हुए होते हैं। अब जब हम सोते हैं, फिजिकली जब हम सोते हैं, पर हम स्वप्न अवस्था में होते हैं, जिसको REM बोलते हैं मेरे ख्याल से साइंटिस्ट। तो उस समय जो भी उस दिन में हुआ हो वो कलेक्ट होता है, रिकॉर्ड होता है। और जब हम डीप स्लीप में जाते हैं, सुषुप्त अवस्था, उसमें क्या होता है कि हम आई थिंक इज प्रज्ञ अवस्था द टर्म, उसमें वो सारा एक्शन दिन का वो रिकॉर्ड स्टोर हो जाता है। वो एक बंदे का हुआ। अब हम एक तो नहीं है इस दुनिया में, डेटा प्रोसेसिंग हमारी रोज हो रही है, आप रोज हो रही है, रोज हो रही है। अब जब पूरी कायनात को ले लो आप, तो उसको विराट अवस्था बोलते हैं। तो उनके सारे एक्शंस, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, सारे एक्शंस तो हो रहे हैं उनके जागरूक अवस्था में। फिर वो जब वो कलेक्ट होते हैं, उसको हम हिरण्यगर्भ बोलते हैं, संस्कृत टर्म। और ये हमारे थैंक्स टू माँ ज्ञान सुवीरा, जिन्होंने हमें ये विद्या सिखाई है, वो संस्कृत की स्कॉलर हैं। तो उन्होंने हमारे ही बुक से ये सब निकाल के हमको सिखाया है। तो वो जब वो रिकॉर्ड होता है, उसको ईश्वर कहते हैं। तो दिस होल कलेक्शन, सबके एक्शंस की रिकॉर्ड जो है वो आकाशिक रिकॉर्ड्स है। पर वहाँ उस जगह पे कोई टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सब कुछ एक साथ होता है, चाहे वो पिछला हो, अभी का हो या सामने का हो, सब एक साथ एग्जिस्ट करता है। तो जब पाथवे मिलता है, एक ज़रिया मिलता है कि हम वहाँ तक जा सकें, और उसका भी तरीका है कैसे पहुँच सकते हैं, तब हम अपने उस रिकॉर्ड्स के अंदर जाकर जो हमें ज़रूरत है जानने की, वो जान सकते हैं। तो वो सोल जर्नी हुई हमारी। तो हम सोल जर्नी के बारे में हम सब कुछ पता कर सकते हैं जो हमारे लिए इस समय जानना ठीक है। और जब हम ये रिकॉर्ड्स या सोल जर्नी पे जाते हैं, तो हम कितने पुराने रिकॉर्ड्स खोल सकते हैं? हमारे तो बहुत सारे जन्म हुए हैं और होंगे। अब बेकार में जाके किसी को खोलना तो हमारे सोल के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं कोई एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि अगर मेरे पास कोई आया जिसने बोला कि हर बार मैं बिजनेस शुरू करता हूँ वो फेल हो जाता है, बनते बनते बात बिगड़ जाती है कि 99% हो गई, पर वो 1% पे अटक के वो खराब हो गया, मेरा नुकसान ही होता रहता है। और ये एक बार नहीं हुआ, मेरे साथ 5 बार हो चुका है। ऐसा कोई बंदा आता है तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारे रिकॉर्ड्स खोलते हैं। और जब रिकॉर्ड्स खोलने का जो तरीका है वो मैं बाद में समझाऊंगी, पर जब रिकॉर्ड्स खोलते हैं और उन्हीं के मास्टर्स से या गाइड से बात करते हैं, तो सवाल क्या पूछते हैं हम कि ये
इनके साथ जो हो रहा है वो आया कहाँ से, इस प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ हुई, इस जन्म से हुई, शायद जब वो बच्चा था उस किसी ने उसको कह दिया कि तुम तो नकम्मे हो और वो बात अटक गई दिमाग में, हो सकता है। या जब वो किसी और जन्म में था, कोई बात हुई हो, चाहे उसने किसी का धोखा किया हो, पता नहीं कि कोई भी कारण हो सकता है, तब वहाँ से ये पैटर्न आ सकता है। तो सवाल हम पूछते हैं कि इसका ये जो पैटर्न है इस दुनिया में, ये कहाँ से आया, इस जन्म से या कोई पिछले जन्म से? तो जवाब मिलता है, या अगर इस जन्म का हो तो हम उस इंसिडेंट तक जाते हैं और उसको हील करते हैं। अगर पिछले जन्म का हो तो हम उस पिछले जन्म को बुलाते हैं इसका और मतलब उससे सोल्स बातचीत के भी करते हैं। इमोशंस होते हैं और हर्ट हो जाती हैं। तो जो अनइनलाइटेंड सोल है, जो बोलते हैं ना, जो जिसको मोक्ष नहीं मिला है अभी तक, तो जब हम मरते हैं हमारा खाली सोल नहीं जाता, हमारी माइंड कॉम्प्लेक्स जाता है उसके साथ। तो इमोशंस जाते हैं, कर्म जाते हैं और एनर्जी जाती है सोल के साथ साथ। तो ये नहीं बोल सकते कि सोल प्योर जाता है, नहीं तो अगला जन्म तो मोक्ष ही चला जाएगा, सीधा ही परमात्मा में लीन हो जाएगा, वो तो वापस आने की ज़रूरत ही नहीं है। पर हमारे जो नॉलेज है ना इस कंट्री में इतनी बढ़िया है कि अच्छा कर्म कैसे बैलेंस करते हैं, क्या होता है कर्म, ये सब जो बैकग्राउंड है हम ज़्यादातर भूल गए हैं क्योंकि हम लोग उससे टच में नहीं है और संस्कृत नहीं जानते हैं। पर बहुत बहुत डीप सच्चाइयाँ हैं हमारे उसमें, ओके अब दूर चली गई हूँ मैं टॉपिक से, बट यही फिर हम उस लाइफ लाइन में जाके उस लाइफ को लाके उस लाइफ को हील करते हैं ताकि वो पैटर्न इस लाइफ टाइम में ना रिपीट हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने इस क्लिप को पूरा देखा। और अगर आप ऐसी और क्लिप्स देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल राहुल बेदी क्लिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा जो मेन चैनल है लेवल नेक्स्ट, उस पे जो हम आपको भर भर कर वैल्यू देते हैं, एक से एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ के साथ पॉडकास्ट करते हैं, उनकी छोटी क्लिप्स सारी आपको इसमें मिलेंगी। आपको अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यू मिलेगी। हमें सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब and follow our this channel also. Thank you.